नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2026 का फाइनल अब बेहद करीब है और क्रिकेट प्रेमियों की नजरें टिकी है गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होने वाले इस महामुकाबले पर। लेकिन फाइनल जैसे बड़े मैच में खिलाड़ियों से भी ज्यादा चर्चा जिस चीज की हो रही है वो है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियमों में शामिल नरेंद्र मोदी स्टेडियम एक ऐसा मैदान है जिसने कई ऐतिहासिक मुकाबले देखे हैं। आईपीएल के बड़े मैचों से लेकर वर्ल्ड कप फाइनल तक इस मैदान ने हमेशा क्रिकेट प्रेमियों को यादगार पल दिए हैं। अब एक बार फिर यही मैदान आईपीएल 2026 के नए चैंपियन का फैसला करने जा रहा है। दोस्तों, अगर इस पिच की बात करें तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सतह हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यहाँ लाल मिट्टी और काली मिट्टी दोनों प्रकार की पिचें इस्तेमाल की जाती है। इसी कारण कभी ये मैदान बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बन जाता है तो कभी गेंदबाज भी मैच में बड़ी भूमिका निभाते दिखाई देते हैं। हालांकि आईपीएल 2026 के दौरान यहाँ ज्यादातर मुकाबलों में बल्लेबाजों को अच्छी मदद मिली है। गेंद बल्ले पर शानदार तरीके से आई है और बड़े स्कोर लगातार देखने को मिले हैं। यही वजह है कि फाइनल में भी एक हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। इस मैदान की सबसे बड़ी खासियत है इसकी ट्रू बाउंस। बल्लेबाजों को यहाँ अनिश्चित उछाल का डर नहीं रहता। अगर कोई बल्लेबाज शुरुआती कुछ ओवर निकाल लेता है तो उसके लिए लंबे शॉट खेलना काफी आसान हो जाता है। गेंद सीधे बल्ले पर आती है और टाइमिंग भी शानदार मिलती है। अब सवाल उठता है कि क्या ये पूरी तरह बल्लेबाजों की पिच है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को यहाँ अच्छी मदद मिल सकती है। खासकर रात के मुकाबलों में नई गेंद थोड़ी स्विंग कर सकती है। यदि गेंदबाज सही लाइन और लेंथ पर गेंद डालें तो शुरुआती विकेट निकालना संभव है। गुजरात टाइटंस के पास मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे तेज गेंदबाज मौजूद हैं। वहीं आरसीबी के पास भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल और जोश हेजलवुड जैसे अनुभवी गेंदबाज हैं। इसलिए पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवर मैच की दिशा तय कर सकते हैं। यदि बल्लेबाज शुरुआती स्पेल झेल लेते हैं तो बाद में रन बनाना काफी आसान हो जाता है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का आउटफील्ड भी काफी तेज माना जाता है। एक बार गेंद गैप में निकल जाए तो फील्डरों के लिए उसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ चौकों की संख्या अक्सर ज्यादा रहती है। अब बात करते हैं स्पिन गेंदबाजों की। इस मैदान पर स्पिनरों को बहुत ज्यादा टर्न नहीं मिलता, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच थोड़ी धीमी हो सकती है। ऐसी स्थिति में स्पिन गेंदबाज अपनी गति और लाइन के दम पर बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। गुजरात के पास राशिद खान जैसा विश्व स्तरीय स्पिनर है जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकता है। वहीं आरसीबी के स्पिनरों की भूमिका भी मिडिल ओवरों में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। फाइनल मुकाबले में एक और बड़ा फैक्टर होगा ओस। अहमदाबाद में रात के मैचों के दौरान अक्सर ओस देखने को मिलती है। यदि दूसरी पारी में ओस ज्यादा हुई तो गेंदबाजों के लिए गेंद पकड़ना मुश्किल हो सकता है। खासकर स्पिनरों को काफी परेशानी हो सकती है। ऐसे में बल्लेबाजों को अतिरिक्त फायदा मिलेगा। यही वजह है कि टॉस इस मुकाबले में बहुत अहम होने वाला है। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है ताकि दूसरी पारी में ओस का फायदा उठाकर लक्ष्य का पीछा किया जा सके। हालांकि फाइनल मुकाबलों का दबाव अलग होता है। कई कप्तान पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर बनाना पसंद करते हैं ताकि विपक्षी टीम पर स्कोरबोर्ड का दबाव बनाया जा सके। अगर इस मैदान के हालिया रिकॉर्ड को देखें तो 190 से 210 रन के बीच का स्कोर काफी प्रतिस्पर्धी माना जा सकता है। लेकिन जिस तरह दोनों टीमों के बल्लेबाज फॉर्म में है उसे देखते हुए 220 प्लस स्कोर भी देखने को मिल सकता है। आरसीबी की बल्लेबाजी की बात करें तो टीम के पास विराट कोहली, रजत पाटीदार, कैमरून ग्रीन और कई विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद हैं। दूसरी ओर गुजरात टाइटंस के पास शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर जैसे बल्लेबाज हैं जो अकेले दम पर मैच बदल सकते हैं। गुजरात टाइटंस का आत्मविश्वास इस समय काफी ऊंचा होगा क्योंकि टीम ने क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 215 रन का विशाल लक्ष्य केवल 18.4 ओवर में हासिल कर लिया था। कप्तान शुभमन गिल ने शानदार शतक लगाया था जबकि साई सुदर्शन ने भी तेज अर्धशतक जड़ा था। वहीं आरसीबी ने क्वालिफायर 1 में गुजरात को 92 रन से हराकर सीधे फाइनल में जगह बनाई थी। इसलिए ये मुकाबला केवल फाइनल नहीं बल्कि बदले की जंग भी माना जा रहा है। अगर पिच बल्लेबाजों के अनुकूल रही तो दर्शकों को चौकों छक्कों की बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को मदद मिली तो मैच पूरी तरह अलग दिशा में भी जा सकता है। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच एक संतुलित लेकिन बल्लेबाजों के लिए थोड़ी ज्यादा अनुकूल सतह मानी जा रही है। नई गेंद से तेज गेंदबाजों को कुछ मदद मिलेगी। मिडिल ओवरों में स्पिनरों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी
और बाद में बल्लेबाज मैच पर हावी हो सकते हैं। यही कारण है कि आईपीएल 2026 का फाइनल केवल खिलाड़ियों की लड़ाई नहीं, बल्कि पिच और परिस्थितियों की भी परीक्षा होने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अहमदाबाद की ये पिच किस टीम के सपनों को उड़ान देती है और किस टीम की उम्मीदों को रोक देती है। धन्यवाद।